और हम सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अडानी जी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसने लगाया? अडानी की सेल कंपनियों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन में बोले तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसको लेकर कांग्रेस ही नहीं सभी दलों को एक मंच पर आना होगा। ये उद्गार महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष व हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जिला प्रभारी संगीता बेनीवाल ने शुक्रवार को पाली के राजीव गांधी हॉल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित जिला स्तरीय प्रेस वार्ता में कहे। हम जिस तरह से देख रहे हैं आए दिन खुले तौर पर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से एक बात उठाई, एक प्रश्न उठाया कि अडानी जी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसने लगाया? वो रुपया अडानी जी का नहीं था, परंतु ये किसने इन्वेस्ट किया? ये प्रश्न उन्होंने पूछा था लोकसभा में, सदन में। साथियों, जिस तरह से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनको जिस तरह से जनता ने जिता कर भेजा है, तो उनका पूरा फर्ज बनता है जनता के अधिकारों की रक्षा करने का और इस तरह के प्रश्न पूछने का। जब उन्होंने सदन में ये बात रखी तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। उन्होंने पूरी बात विस्तृत से लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी के माध्यम से पूछी, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये भी कहा कि अडानी जी को जो एयरपोर्ट अलॉट किया गया है उसमें नियम को क्यों बदला गया। विस्तृत रूप से उन्होंने चिट्ठी में सारी बात कही। चिट्ठी का जवाब नहीं आया। उन्होंने दूसरी बार फिर से पुनः स्पीकर जी को चिट्ठी लिखी। दूसरी बार भी जब कोई जवाब नहीं आया, उसके बाद उन्होंने स्पीकर जी के कमरे में गए, स्पीकर जी के कक्ष में गए और अपनी बात रखी। कहा कि ये नियम के खिलाफ है, ये नियम के विरुद्ध है। कुछ मंत्रियों के द्वारा जिस तरह से उनके ऊपर ये आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, उन्होंने कहा कि ये भी गलत है। मैं इन सभी बातों का जवाब सदन में देना चाहता हूँ। मेरा अधिकार है कि यदि कोई मेम्बरान कोई बात या प्रश्न लगे तो उसका उत्तर देने का अधिकार नियम में होता है। स्पीकर जी मुस्कुराए, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। और 2 साल पूर्व जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक सभा में कहा था, चाहे वो नीरव मोदी की बात कही थी, चाहे वो ललित मोदी की बात कही थी, उन्होंने ये कहा था, उनका ये बयान था, हम देख सकते हैं, उन बयान को सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा था इन सब के नाम मोदी मोदी क्यों हैं, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी क्यों हैं। उन्होंने उसमें उदाहरण दिया था इनके नाम पर। उस मामले को गुजरात के एक कोर्ट में जज साहब ने फैसला सुनाया, माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया और 2 साल पुराना मामला सामने आया और मानहानि की बात कहते हुए उन्हें अपील का मौका नहीं देते हुए 1 माह का समय तक उन्हें नहीं दिया गया और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। मैं कहना चाहूँगी मीडिया के साथियों, राहुल गांधी जी उस परिवार के चिराग से आते हैं। वो चिराग हैं जिनके परिवार ने देश को, हिंदुस्तान को स्वाधीनता दिलाने हेतु अपनी अहम भूमिका निभाई। आज हमारा देश जहाँ पर एक सुई तक नहीं बनती थी, आज हेलीकॉप्टर और जो रेल है, आज उस परिवार की आदरणीय इंदिरा गांधी जी जिन्होंने शहादत दी देश के लिए, आदरणीय राजीव गांधी जी जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उस परिवार के चिराग हैं राहुल गांधी जी। परंतु केंद्र सरकार द्वारा और उनके कुछ नेताओं के द्वारा अनर्गल बयान जिस तरह से इस परिवार के लिए किए जाते हैं, उसकी हम लोग कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया, 2,000 करोड़ रुपया जो कि अडानी जी के सेल में कंपनी में इन्वेस्ट किया गया, वो किसने किया? सिर्फ ये एक प्रश्न पूछा गया था, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। पता नहीं अडानी के नाम से केंद्र सरकार पूरी क्यों बखला जाती है। और स्वाधीनता के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है साथियों कि स्वयं सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लोकसभा व राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया, उसकी कार्यवाही नहीं की जा रही। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी द्वारा स्वयं सदन को नहीं होने दिया जा रहा। देश किस तरफ जा रहा है? वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, आदरणीय मोदी जी हैं, वो चाहते हैं कि मीडिया उनके हिसाब से चले, वो चाहते हैं सरकारी संस्थाएं उनके हिसाब से चले।
वो चाहते हैं विपक्ष कुछ ना बोले, चुप रहे। परंतु मैं कहना चाहूँगी, राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं जिनके परिवार ने देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वो सत्य को छुपने नहीं देंगे, वो दबेंगे नहीं, वो डरेंगे नहीं, वो देश के लिए इसी तरह से अपनी बात और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा। मैं कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसी तरह से सत्य की लड़ाई के लिए हम इसी तरह से कटिबद्ध रहेंगे, इसी तरह से लड़ते रहेंगे और इसी तरह से एक होकर देश में हम इस तरह की ताकतों को हावी नहीं होने देंगे। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बुराराम सिरवी, जिला प्रभारी निम्बाराम ग्रासिया, पूर्व जिलाध्यक्ष अजीत दर्द, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सेवादल के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन हटेला, मोटू भाई, अभिमन्यु सिंह फालना, जिला आयोजना कमेटी के सदस्य प्रकाश साकला, कांग्रेस प्रत्याशी महावीर सिंह, पाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीवराज बोराना, पार्षद व जिला आईटी सेल संयोजक आमीन अली रंगरेज सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। विपक्ष के नेता और आदरणीय हमारे राहुल जी, जो देश की आवाज़ बन के इस देश की बेरोजगारी, महंगाई और अनेक प्रकार की जो आवाज़ बन के जो देश के अंदर हमारे सत्ता पक्ष के विरोध में आवाज़ उठाई, तो उन्होंने आज लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक संस्थाओं से उन्होंने उनकी आवाज़ को भी दबाने का काम किया है। तो मैं तमाम देशवासियों की तरफ से और राहुल जी को इस प्रकार की जो सदस्यता रद्द करने पर इन्होंने जो आनंद फानंद में फैसला किया है, मैं पूरे जोर से उनकी निंदा करता हूँ। देखिए, आज देश के अंदर महंगाई को लीजिए, बेरोजगारी को लीजिए, तो बहुत लोग परेशान हैं। उस परेशानी को देखकर हमारे नेता ने, महबूब नेता ने आज देश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने, और उन्होंने उस आवाज़ को दबाने के लिए, लोकतंत्र को दबाने के लिए, हमारे प्रजातंत्र की हत्या जो कर रहे हैं ये लोग, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो उनकी सदस्यता रद्द करी। आनंद फानंद में 24 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द करने के बाद में उन्होंने बंगला भी खाली करने का नोटिस दिया। तो मैं पूरे जोर से उनकी निंदा करता हूँ। निलंबित कर दिया गया और इस तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। उसके विरोध में आज पीसीसी के निर्देश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पर जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है, हमारे हाथ से आज जो अभियान की जिले के समन्वयक है संगीता बेनीवाल जी और हमारे प्रभारी निम्बाराम जी और सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने अपनी बात रखी। साथियों, अभी पहले भी बताया गया, गांधी परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए और इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। नेहरू जी से लेके, गांधी जी से लेके, उन्होंने बड़ी मेहनत से, त्याग तपस्या और बलिदान से अनेक क्रांतिकारियों ने सादत से इस देश को आज़ादी दिलाई। और उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में खूबसूरत संविधान हमें मिला। लेकिन पिछले जिस दिन से देश में नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार आई, उस दिन से हमारे संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता को निलंबित किया गया, कोर्ट ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर को स्टे हो जाता है, 1 महीने का उसमें समय दिया जाता है। उसके बावजूद दूसरे दिन लोकसभा सेक्रेटरी उनके सदस्यता को निलंबित करने के लिए आदेश जारी कर देते हैं। दीदी, इस बार तनख्वाह नगद में दे दो। क्यों? बैंक में पैसे डालते ही निकालने पड़ते हैं और मिनिमम बैलेंस ना हो तो गरीब के पैसे काट लेते हैं। पर तेरा पति भी तो कमाता होगा। नोटबंदी के बाद नौकरी गई, फिर मार्केट में लगा था एक दुकान पे, लेकिन सीलिंग के चलते वो भी चली गई। हौसला रख लता, टाइम बदलेगा। दीदी, सरकार बदलो तो ही टाइम बदलेगा और इस बार ना कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। खुशहाली चाहिए तो कांग्रेस लाओ।